अभय गैस चालू कर देता है ताकि काव्या की मौत हो जाए। सुरक्षा के नाम पर वह छुपा हुआ कैमरा काव्या की तरफ घुमा देता है। फिर वह जानबूझकर फोन पर जोर से बात करता है। वह कहता है आज वो खत्म हो जाएगी, पूरा घर आग में जल जाएगा। इतना कहकर अभय कमरे से बाहर चला जाता है, लेकिन अभय को नहीं पता होता कि काव्या की सुनने की ताकत वापस आ चुकी है। बाहर जाकर अभय अपनी चालाक साथी रिया से मिलता है। दोनों मिलकर फोन के जरिए काव्या की हर हरकत पर नजर रखते हैं। काव्या चालाकी से चाय का कप रखते हुए कैमरा ढक देती है। इससे अभय को शक होने लगता है। अभय और रिया जल्दी से घर वापस आते हैं। कमरे में पहुंचते ही उन्हें काव्या नजर नहीं आती। पूरा कमरा गैस से भरा होता है। दोनों खिड़कियां खोलकर हवा आने देते हैं। तभी उन्हें काव्या जमीन पर बेहोश पड़ी मिलती है। उसे देखकर दोनों चैन की सांस लेते हैं। अभय नकली चिंता दिखाते हुए काव्या के पास जाता है। काव्या कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। रिया कहती है अब प्लान का कदम पूरा करो, अगर ये मर गई तो अरबों की संपत्ति हमारी हो जाएगी। अभय बिना सोचे चाकू उठा लेता है। तभी सोसाइटी के लोग अंदर आ जाते हैं। वे कहते हैं स्मोक अलार्म बजा, इसलिए हम देखने आए। अभय समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। उसी समय काव्या होश में आ जाती है। वह ऐसे दिखाती है जैसे उसे कुछ भी याद नहीं। अभय तुरंत झूठ बोलता है कि कमरे में हवा कम थी, इसलिए वह बेहोश हो गई। सोसाइटी के लोग वहां से चले जाते हैं। रिया धीरे से कहती है अब इसे खत्म करना और मुश्किल हो जाएगा। काव्या समझ जाती है कि ये दोनों उसे नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वह अभय से कहती है कि वह कंपनी ज्वाइन कर ले। अभय मजबूरी में मान जाता है। अगली सुबह काव्या कंपनी पहुंचती है। रिया उसका स्वागत करती है, लेकिन अंदर ही अंदर प्लान बना रही होती है। रिया अभय से कहती है कि काव्या को कंपनी से हटाना पड़ेगा। वह बताती है कि उसने अपने लोग कंपनी में लगा दिए हैं। काव्या ये सब सुन लेती है, लेकिन शांत रहती है। वह ऐसे दिखाती है जैसे उसे कुछ पता नहीं। काव्या मीटिंग बुलाने को कहती है। मीटिंग में जाकर उसे पता चलता है कि सारे सीनियर लोग बदल चुके हैं। अब कंपनी में अभय के लोग हैं। काव्या समझ जाती है कि सब कुछ बदल चुका है। मीटिंग के दौरान अचानक फोन की रिंग बजती है। काव्या अनजाने में ऊपर देखती है। अभय और रिया को शक हो जाता है कि काव्या सुन सकती है। मीटिंग के बाद दोनों उसे टेस्ट करने प्लान बनाते हैं। वे बेसमेंट पार्किंग में उसका इंतजार करते हैं। जैसे ही काव्या आती है, अभय तेजी से कार उसकी तरफ बढ़ाता है। काव्या समझ जाती है कि ये एक टेस्ट है। अगर उसने रिएक्ट किया तो सब सच सामने आ जाएगा, इसलिए वह शांत खड़ी रहती है और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है। आखिरी पल में अभय ब्रेक लगा देता है। उसे लगता है कि काव्या अभी भी नहीं सुन सकती। दोनों तय करते हैं कि उसे बाद में कंपनी से हटाया जाएगा। अब काव्या पलटवार शुरू करती है। वह अपने वकील को फोन करती है। वह कहती है कि उसके पास अभय के फ्रॉड के सबूत हैं। वह अगले दिन कॉफी शॉप में मिलने की बात करती है। जैसा उसने सोचा था, अभय और रिया उसका पीछा करते हैं। जैसे ही काव्या फाइल खोलने लगती है, अभय वहां पहुंच जाता है। काव्या अनजान बनते हुए पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभय डरते हुए फाइल मांगता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि वह काव्या के जाल में फंस चुका है।